देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री के पार्ट्स में से एक प्रकार है ब्लैंक वर्स। तो इस छोटे से वीडियो में ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और एक्चुअल में जो वर्स होते हैं या पोएट्री है, किस फॉर्म में होता है, किस तरह से लिखा जाता है, सबके बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। हम सबसे पहले शब्द विच्छेद करके समझते हैं ब्लैंक और वर्स क्या है, फिर हम फ्री वर्स को समझेंगे, फिर हम रियल वर्स को समझेंगे। देखिए, जो ब्लैंक का मतलब क्या होता है? ब्लैंक का मतलब होता है आपका रिक्त, खाली, अतुकांत या बेतुका, बेतुकी, जिसमें तुकबंदी ना हो। जैसे तुकबंदी बोलते हैं ना, लास्ट वर्ड को तुकबंदी में बंद करते हैं, तो उसी को हम तुकबंदी बोलते हैं। तो ब्लैंक का मतलब वही है कि अतुकांत या अतुकबंदी। और वर्स का मतलब क्या होता है? वर्स का मतलब पोएट्री, मतलब कोई पोएट्री है, कविता है, शायरी है, पद है, छंद है, उसको हम वर्स बोलते हैं। वर्स इज इक्वल टू पोएट्री, मतलब पोएट्री और वर्स सेम ही होता है। तो ऐसी कविता जिसमें कोई तुक ना हो या जिसमें कोई नियमित लय ना हो, बेतुकी कविता, अतुकांत या रिक्त छंद को हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं। मतलब पोएट्री दैट डज नॉट राइम एंड आर फॉर्म्ड इन मीटर इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। मतलब यह है कि ऐसी पोएट्री जिसमें राइम स्कीम ना पाई जाए लेकिन वो मीटर में लिखी हो, उसको हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं। जबकि फ्री वर्स क्या है? क्या डिफरेंस है फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में? जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया, ब्लैंक वर्स मतलब जो पोएट्री विदाउट राइम स्कीम के हो लेकिन मीटर में लिखी हो। लेकिन फ्री वर्स वो है जिसमें पूरी तरह से फ्री हो, ऑल टू ऑल फ्री, मतलब वो ना मीटर में लिखे हो और ना ही उसमें राइम स्कीम हो, ना ही उसमें तुकबंदी हो, लय हो, तो उसी को हम फ्री वर्स बोलते हैं। तो यही आपका ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में डिफरेंस है। यहां पर हम तीन एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला होगा आपका ब्लैंक वर्स, उसके बाद फ्री वर्स, उसके बाद रियल वर्स। तो क्या क्या है यहां पर देखते हैं आगे। सबसे पहला जो है आपका एग्जांपल है द पोएट्री और वर्स विथ मीटर एंड विदाउट राइम स्कीम, मतलब ब्लैंक वर्स। तो इसमें देखिए फेमस कोटेशन है, पोएट्री है, वर्स है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये पूरा आप पढ़िए तो यहाँ पर लास्ट में देखिए कोई भी राइम नहीं कर रहा है, ना ही क्वेश्चन राइम कर रहा है, ना सफर, फॉर्च्यून, ट्रबल्स, स्लीप एंड शॉक्स। तो देखिए कोई राइम नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, लेकिन ये मीटर में लिखा हुआ है, मतलब आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले है, उसी से लिया गया है, टू बी और नॉट टू बी। एक्ट 3 और सीन 1 में ये कोटेशन है, हेलमेट बोलता है। ठीक है, अब हम समझते हैं फ्री वर्स को, जो कि पूरी तरह से फ्री होता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल है आई मेट अ जीनियस। तो ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखा गया है। तो यहां पर ना ही कोई मीटर है और ना ही इसमें राइम स्कीम पाया जा रहा है, ना ही इसमें कोई लय है, ना ही कोई तुकबंदी है। तो ये आपका फ्री वर्स हो गया। अब हम रियल वर्स समझते हैं। फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया डैफोडिल्स। इसका हेडिंग ये है आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। तो यहां पर देखिए जो भी रेड में है, रेड को रेड से तुकबंदी हो रही है, मतलब वो राइम स्कीम है रेड, रेड से। जैसे ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी। तो जो जैसे कलर है वो उसके साथ राइम कर रहा है, तो यही आपका राइम स्कीम है। और ये भी जो है मीटर में लिखा हुआ है, मतलब डैफोडिल्स पोएम जो है इसमें राइम, रिदम और मीटर सारी चीजें पाई जा रही है। इसीलिए ये आपका रियल पोएट्री है या रियल वर्स है। ठीक है, तो मैंने अपने ब्लैंक वर्स को फ्री वर्स के साथ में और पोएट्री और वर्स किस तरह से होता है एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।